नमस्कार। हमारी खास पेशकश मिलकर मांगेंगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज हम बात प्रदेश में बदलने वाले चुनावी समीकरण को लेकर करेंगे। यह समीकरण महिला आरक्षण और परिसीमन बिल से बदलेगा। लोकसभा के साथ विधानसभा सीट बढ़ेगी, महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी होगी। ऐसे में यह बदलाव फायदेमंद रहेगा, किससे नुकसान पहुंचाएगा, इसके लिए कौन कितना तैयार है, इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल हैं जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले महिला आरक्षण और परिसीमन बिल से मध्य प्रदेश का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। राज्य में विधानसभा सीटें 345 और लोकसभा सीटें 43 होने तक का अनुमान है। इसके साथ ही महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी बढ़ेगी और महिला आरक्षण से सत्ता का गणित भी बदल जाएगा। ये बदलाव अगले कई दशकों की राजनीति को नई दिशा भी देगा। 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पेश होने जा रहा है। इसके लागू होने से मध्य प्रदेश में न केवल महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी होगी। विधानसभा सीट 230 बदलाव के बाद 345 हो जाएगी। इसमें 115 सीट बढ़ेगी। बहुमत का आंकड़ा 116 बदलाव के बाद 174 हो जाएगा। सीट बढ़ेगी 58+। महिला विधायक आरक्षित 27, अनुमानित ऐतिहासिक वृद्धि 114 हो जाएगी। मंत्री परिषद की क्षमता 35 बदलाव के बाद 52 तक हो सकती है। कितनी बढ़ोतरी? 17 बढ़ोतरी होगी। लोकसभा सीट 29 बदलाव के बाद 43 बढ़ेगी, सीट 14। महिला सांसद आरक्षित 6, ऐतिहासिक वृद्धि 14। प्रस्तावित बदलावों के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 230 से बढ़ाकर 345 किए जाने की योजना है। इस विस्तारित सदन में महिलाओं के लिए 114 सीटें आरक्षित होंगी, जो वर्तमान में मात्र 27 महिला विधायकों की तुलना में एक बड़ी छलांग है। अब राज्य में बहुमत साबित करने के लिए 116 की बजाय 174 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ये बदलाव न केवल छोटे दलों की भूमिका को प्रभावित करेगा, बल्कि बड़े दलों को भी अपनी चुनावी रणनीति नए सिरे से तैयार करने पर मजबूर करेगा। 27 वर्ष लग गए और 6 प्रधानमंत्री लग गए, तब जाके आज ये ऐतिहासिक दिन आया है इस देश के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि ये दिन भारत के इतिहास में अगर लाए हैं तो उनके प्रयासों से आया है। और रही बात कांग्रेस की, तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को भी अगर वो इसका समर्थन कर रहे हैं तो दिखाएं ना समर्थन। वहाँ संसद में अपना समर्थन दिखाएंगे तो समझ में आएगा समर्थन है। और अभी कुछ दिन पहले अर्चना दीदी ने भी कहा था कि जिस पार्टी को अपनी बेटी को लाने में इतने वर्ष लग गए, आप देखिए कितने वर्षों बाद उनकी बेटी को हमने देखा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो पार्टी क्या महिला नेतृत्व का समर्थन करेगी। परिसीमन का असर सिर्फ सदन की सीटों तक सीमित नहीं रहेगा। नियमों के मुताबिक विधानसभा की कुल संख्या का 15% हिस्सा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 35 से बढ़ाकर 52 हो जाएगी। लोकसभा के मोर्चों पर भी एमपी की ताकत बढ़ेगी। राज्य से लोकसभा सांसदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 43 करने का प्रस्ताव है। इनमें महिला सांसदों की संख्या भी मौजूदा 6 से बढ़ाकर 14 होने की उम्मीद है। देखिए, ढोंग करने के लिए कुछ भी करो, ये तो स्वांग है एक तरह। अगर आप जो है ये अधिनियम लाए हैं तो लागू क्यों नहीं किया? अप्रैल से आपने कहा था कि हम जो है जनगणना शुरू करेंगे, जनगणना शुरू नहीं हुई। ये बदलाव का पूरा ढांचा 31 मार्च 2029 के बाद होने वाले चुनावों से प्रभावी होने की संभावना है। इसके अलावा इसे प्रयोग के तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 2028 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसका असर सियासी तौर पर पार्टियों पर पड़ेगा ही। कौन कितना तैयार है, किसने अभी से सियासी बिसात बिछाई है, किसका समीकरण बिगड़ेगा, किसकी बात बनेगी, ऐसे कई अनगिनत सवाल है जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी और इसको लेकर तमाम चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है। बयानबाजी भी शुरू हो गई है, अलग अलग तरह के दिए जा रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा और खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्वाति गौरव चोपड़ा जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी की ओर से पक्ष रखेंगी। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए शहरियार खान साहब जुड़ गए हैं। शहरियार खान साहब, बहुत स्वागत है आपका BSTV में।
और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ आशीष दुबे। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वाति जी, आप ही के पास में आऊंगा। एक ऐतिहासिक दिन इसे भारतीय जनता पार्टी बता रही है और निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे रहने वाली है और एक महत्वपूर्ण फैसले भी अब देखने को मिल रहे हैं। जमीन पर उतरेंगे तो उसका फायदा बहुत सारी महिलाओं को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ढोंग आप कर रहे हैं। आपने रिएक्शन सुने होंगे, जनगणना को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर भी लगातार कई तरह के सवाल देखने को मिलते रहे हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? कांग्रेस का तो अब आप समझ सकते हैं, हम सब देख पा रहे हैं कि बौखला जाती है कांग्रेस। जैसे ही कोई बड़ा अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, वो लगातार ब्लेम गेम शुरू कर देती है। यहाँ पर बात हो रही है प्रबल इच्छा शक्ति की, नीति की, रीति की, और जो साफ नीयत थी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार ये चाहते थे, पूरी पार्टी चाहती थी और पूरा देश ये चाहता था कि महिलाओं को उनका हक मिले। दशकों तक कांग्रेस का राज रहा, दशकों तक कांग्रेस ने भारत में राज किया, तब ये एक बिल पास नहीं कर पाए। करा तो भी इनके ही आरजेडी के जो समर्थित सांसद थे, कांग्रेस की जो गठबंधन था, उन व्यक्ति ने उसको बिल को फाड़ दिया, जो राजेंद्र जी यादव थे। तो अब आप देखिए कि जब इनका कार्यकाल रहा तब तो काम किया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इल्जाम लगा रहे हैं कि शुरुआत तो हमने की थी, घोषणा पत्र में हमने लिखा था। घोषणा पत्र में लिखना बहुत आसान होता है और वो राजनीतिक, उसको हम एक तरह से एक पैतरा मान सकते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो वो निश्चित ही धरातल पे आ रहा है जी। 16 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया है, वो इसीलिए बुलाया गया है कि चाहे कुछ भी हो, इसको लागू करने की इच्छा शक्ति प्रबल है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण आप इससे बता रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हैदर खान साहब आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कह रही है और क्या कांग्रेस का स्वागत कर रही है, इस पर तमाम समीकरण बदलेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के इस पर क्या रिएक्शन, क्या स्टैंड आपका? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भाई साहब 27 साल लगे, 6 प्रधानमंत्री लगे और प्रबल इच्छा शक्ति थी, इसलिए सब हो पा रहा है। देखिए, भाजपा के लोग कोई भी जनहित के मुद्दे हों, समाज में महिलाओं का ये आरक्षण की बात हो, तो निश्चित ही वो उसको अपनी उपलब्धि में गिनाती है। और लगभग 12 साल से अधिक मोदी सरकार को, वर्तमान सरकार को हो गए, तो किसी ने इनके हाथ पकड़े हुए थे कि आप 12 साल पहले 14 में देश के प्रधानमंत्री बने और आज 26 में ये बिल अभी आया है और उसके बाद इम्प्लीमेंट होने में भी अभी इसमें और समय लगेगा। तो ये आपको किसने रोका था? आपके पास पूर्ण समर्थन था। तीसरी बार आपकी सरकार है 12 साल में। तो ये भाजपा के लोग जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इनकी इच्छा शक्ति में कमी है। ये राजनीतिक चश्मे से जब कहीं पर इनकी कोई कलाई फंसती है, आज इंटरनेशनल मामलों के बाद जो विदेश नीति की खिल्ली उड़ी है देश और विदेश में, जो देश का सर नीचे झुका है, जो महंगाई का स्तर है, जो हम फरवरी तक रूस से जो हमको तेल मिल रहा था वो 20% के उस पे, उसको अब हम 47 पे ले रहे हैं। ठीक है, ये मुद्दे उठते रहे, लेकिन थोड़ा इस पर बताइएगा ना। महिलाओं को देखिए, आपकी राजनीति से भी महिलाएं आगे जाएंगी, संसद पहुंचेंगी, मध्य प्रदेश में भी समीकरण बदलेंगे, तो ये तो राजनीतिक ही इसका फायदा है ना, सभी के लिए एक बढ़िया महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आएगी। बिल्कुल ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी, हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने ये बिल को 2010 में केंद्र की जब हमारी यूपीए सरकार थी उस टाइम पे लागू करा कर और राज्यसभा से पास भी करा लिया था। लेकिन उसी टाइम पे ये भाजपा के कई नेताओं ने इसका विरोध कर और इसको हमारे कोई कॉल्यूशन के भी साथी थे, मैं उसको साफ चर्चा को आगे बढ़ाएं। क्विक रिएक्शन दे दीजिएगा। पहले पास कराया गया था राज्यसभा से और बाद में रोड़ा अटकाया गया। स्वाति जी, क्विक रिएक्शन आपका है। हाँ जी, जरूर। देखिए, अब ये जो पूरी कहानी गढ़ते हैं, मैं बता देती हूँ कि जब इनका भी राज था, 27 सालों में कुछ भी नहीं किया, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं थी। आप लाडली लक्ष्मी की बात करूं, लाडली बहना की बात करूं, उज्ज्वला गैस योजना की बात करूं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करें, या हम मातृत्व जो जननी सुरक्षा योजना है उसकी बात करें, शिक्षा को लेकर हम बात करें, उद्यम क्रांति योजना की बात कर रहे हैं, उसमें महिलाएं 80% महिलाओं को जो है एंटरप्रेन्योर बनाया जा रहा है। जो आज देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं वो कांग्रेस की बनाई हुई संपत्ति है मेरी बहन। आपको अगर नहीं है ज्ञान तो लिख पढ़ के बैठे। जो संवेदनशीलता सरकार की है, जितने सारे काम सरकार ने किए हैं, आर्थिक
रूप से सशक्त किया है, बिल्कुल। सामाजिक रूप से सशक्त किया है, और अब महिलाओं के राजनीतिक रूप प्रति से कितना सशक्त करने सम्मान जा है, वो आज रही है। देश शर्मसार हो रहा है एप्स्टीन फाइल में। ठीक है, महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है वो आपके नेता सेंगर ठीक है, ठीक बताते है, हैं। ठीक है। बहुत महिलाओं के सारी प्रति चीजें हैं, इन कितने पर चर्चा सम्मान आगे है। होगी। आपके भाजपा के नेता, एक आपकी योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसका नाम अब ये रख देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाओ, ये होना चाहिए। चलिए उस शहर योजना का खान नाम। साहब, ठीक है, ये देखिए आपका बहुत सारे जनता ऐसे दल बिंदु हैं, चेहरा है। कांग्रेस के पास अपने तर्क हो जाते हैं, बीजेपी के पास अपनी कसूची है, तर्कों की इस पर चर्चा आगे होगी। आशीष दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है आशीष दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आगे नजर आएगी, खासकर राजनीतिक तौर पर महिलाओं को बड़ी भूमिका में एक बड़े स्तर पर मौका मिलेगा। आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे जो बिल है जिसको पास किया जा रहा है, और साथ ही विशेष सत्र जो बुलाया जाएगा, और इसके अलावा जो समीकरण मध्य प्रदेश में बदलेंगे, इस तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये समीकरण तो पूरे देश में बदलेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी, लेकिन इस बिल को आने के पहले जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग कोई समर्थन कर रहा है, कोई दूसरे शब्दों में उसको विरोध कर रहा है, उन सबको देखना भी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो बिल है ये एक बार जब पारित हो जाएगा तो उसके बाद ये लंबे समय तक, कई दशकों तक प्रभावी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी तमाम परिस्थितियों का अध्ययन पहले भी हुआ है, कांग्रेस के समय भी, तब भी ये बिल आया था। तो भाजपा का स्टैंड तब था, वो अब कांग्रेस का स्टैंड है। तो ये चीजें बदलती हैं, राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से ये सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल। लेकिन महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है, महिलाओं को मौके देने की जरूरत है, ये तो निर्विवाद है, इसमें तो ये तो जरूरी है, और इसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो अब जब ये संसद में ये आ रहा है, तो इसके पहले जो बात होती थी कि इस पर सर्वदलीय बैठक हो जाए, एक खुला विचार विमर्श हो, वो कहीं जो नहीं है, उसको लेकर इन सब चीजों पे बात है। और दूसरी बात यह है कि इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, क्योंकि अभी 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वोट डलने वाले हैं, तो वो उसकी टाइमिंग को लेकर भी चीजें हैं। तो ये सारे सवालों को हल करते हुए अगर महिलाओं के पक्ष में कोई बड़ा, या जिसको कहना चाहिए क्रांतिकारी माइलस्टोन कदम उठाया जा रहा है, तो उसमें सर्वानुमति पहले हो जाना चाहिए। हालांकि देखिए बिल पारित हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अधिनियम बन जाएगा, वो नहीं है, लेकिन इसमें किसी किस्म का मतभेद ना हो, क्योंकि ये कई साल प्रभावित करेगा। तो इसकी टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं, अपने अपने स्टैंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो अपनी जगह हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो महिला जो पॉलिटिकल समीकरण बदलेंगे, तो इसके लिए खुद राजनीतिक दल कितने तैयार हैं। जब ये लागू होगा कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद, तो राजनीतिक दल अपने लिए अब इसको अपना माइंडसेट कैसे बदलेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पंचपति, सरपंचपति, विधायक पति, सांसद पति, ये परंपराएं तो चली रही हैं। तो ये सारी चीजों पर भी विचार करते हुए जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो ही होगा। ये कदम जरूर अच्छा है, लेकिन इसमें सारे इफ एंड बट दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये ज्यादा सुखद होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने विश्लेषण किया, और वाकई में कुल मिलाकर जो आखिरी कंक्लूजन ये है कि बिल तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फायदेमंद है, महिलाओं के बिल्कुल आवाज को और तेजी से बुलंद करेगा, सशक्त करेगा, ये बात तो तय है। लेकिन अब तमाम चीजें जो बीच की हो जाती हैं, इन पर चर्चाएं होती हैं, इन पर सियासी पारा भी गर्माता है। स्वाति जी, एक बढ़िया तस्वीर तो ये नजर आएगी कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं की संख्या है वो 114 पर पहुंच जाएगी। ये बहुत बढ़िया आरक्षित संख्या जो होगी, एक अच्छी तस्वीर नजर आएगी। और साथ ही जो बात आशीष जी कह रहे हैं और जो कांग्रेस आरोप लगाती है टाइमिंग को लेकर, इसको लेकर भी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि चुनाव से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। हालांकि निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए बेहतर स्थिति रहेगी, लेकिन क्या राजनीतिक फायदा भी लेना चाहती है बीजेपी? देखिए, आपके जो पहले प्रश्न का जवाब है कि अभी जो 11% महिलाएं विधायक हैं मध्य प्रदेश में और 14% जो सांसद है हमारे देश में, तो ये जो मार्जिनल फर्क आएगा 11% से 33% का और सांसद में 14% से 33% का, तो निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो निर्णय जो होंगे ज्यादा व्यापक होंगे और ज्यादा जो चर्चा होगी वो सार्थक होगी, क्योंकि हर पक्ष का ध्यान रखा जाएगा और हर नागरिक का ध्यान रखा जाएगा। बड़ी समावेशी से योजनाएं बनेंगी। साथ में अगर आपने जो बताया कि टाइमिंग्स को लेकर बार बार ब्लेम कर रहे हैं, तो देखिए जब भी करते हैं तो पहले बोलते हैं कि आपने घोषणा पत्र में क्यों डाल दिया। अब चुनाव तो हर साल होंगे, अगले साल भी कहीं ना कहीं चुनाव होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी काम ही ना करे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम ही ना करे, काम को आगे ना बढ़ाए। ये इनका जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है,
वो ये समझते हैं कि हमारी पार्टी का भी है कि जब चुनाव आएंगे तब मीठी गोली दे दो, पर यहाँ पर मीठी गोली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ काम होते रहने चाहिए, लगातार हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी कोई नया बिल पारित हो रहा है। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे बड़े परिवर्तन देश में आए हैं, बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनी हैं, और ये भी जो है एक सार्थक कदम होगा, क्योंकि राजनीति में महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से उनको सक्षम किया जा रहा है, शैक्षणिक रूप से सक्षम किया जा रहा है, और सामाजिक तौर से भी उनको नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है कि हम देखते हैं तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर राजनीति होती रहती है, तर्क वितर्क होते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ बढ़िया है कि चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, महिलाओं की सशक्तता से आगे और बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से शहरयार खान साहब, आपने तमाम बातों का जिक्र पहले किया, लेकिन टाइमिंग को लेकर जहाँ तक बात है तो बीजेपी कह रही है कि भाई साहब चुनाव इस देश में चलते रहते हैं, अब एक देश एक चुनाव जब लागू होगा उसके बाद एक अलग तस्वीर नजर आएगी, लेकिन अभी तो चुनाव आपको हर साल देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आरोप तो लगते रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कुछ और कांग्रेस के पास के अलावा तर्क है वो बताइएगा। और साथ ही महिलाओं को लेकर तो बेहतर स्थिति है, तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति को क्या दूर किया जा सकता है, क्या कांग्रेस इसमें एक सुर मिला सकती है? देखिए, इस बिल का कांग्रेस पार्टी शुरू से समर्थन करती रही है, और इसके हित में सोनिया जी ने 2010 में भी राज्यसभा से पारित कराया था। तो हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है, महिलाओं को शक्ति मिले, उनको आर्थिक और सामाजिक बराबरी का दर्जा मिले। निश्चित ही इसी से समाज में विकास, समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं वो दूर की जा सकती हैं, और आर्थिक रूप से जब महिला मजबूत होगी तो एक महिला 5 लोग को लेके, एक परिवार को लेके चलती है, तो निश्चित ही समाज में इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो रही भाजपा की बात, तो ये चुनावी जीवी लोग हैं, ये अपना आकलन करते हैं कहाँ नुकसान फायदा हो रहा है। जब अभी 4 राज्यों के चुनाव सर पे हैं, चल रहे हैं और वोटिंग होने वाली है, उससे पहले इस बिल को लाकर इनको उसमें महिलाओं के वोट को प्रभावित करना है। मध्य प्रदेश ने 2023 में भी देखा कि पिंक वो बोर्डिंग लगा के 3000 रुपए देने की बात करके वो महिलाओं का वोट को छला था, और उसके बाद अब लगातार जो महिलाओं के नाम उस लिस्ट से काटे जा रहे हैं। तो ये लोग छदम वादी लोग हैं, छदम और प्रपंच करके। नहीं, शहरयार खान साहब, अब क्योंकि ठीक है, आप ठीक बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में चुनाव हो, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन ये घोषणाएं पारंपरिक तौर से देखने को भी देश भर में मिलने लगी हैं, और निश्चित तौर पर जो सत्ता दल है उसको फायदा मिलता है, लेकिन योजना का लाभ भी मिलता है। महिलाओं को लेकर जो वादे किए जाते हैं वो उतरते भी हैं, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। बिल्कुल ऋषभ जी, हम वही तो बात आपके सामने और प्रदेश के सामने रख रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं। चुनाव के टाइम पे ही ये बिल क्यों आज से 6 महीने पहले भी लाया जा सकता था। 12 साल से मोदी सरकार है, पहले नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में, अगर आप होते तो आप भी बीजेपी के मुताबिक नहीं करते, जो भी आपका एक तौर तरीका होता। अगर कांग्रेस पार्टी देखिए ना, कांग्रेस पार्टी 60 साल देश में लगभग राज करा है। हम लोग इस तरह की राजनीति करते, सिलेक्टिव राजनीति करते, तो आज जो मोदी जी संपत्तियां बेच रहे हैं वो चीजें नहीं होती। हम लोग ने कभी भी समाज को बांट कर राजनीति नहीं करी। हमने देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में अपनी शहादतें दी हैं, अपना खून बहाया है, और हम लोग ने देश को सर्वोच्च स्थान पे रखकर इस देश को विकास की राह पे ले गए। ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के एजेंडे को ऊपर रखकर। ठीक है, स्वाति जी कुछ कहना चाह रही थी, बताइएगा। वो तमाम योजनाओं का जिक्र भी कर रहे हैं कि महिलाओं को छला भी गया। इनका चाल चरित चेहरा समझ आता है कि चुनावी लोग हैं, महिलाओं की बैसाखी पे ये चुनाव की वैतरणी को। जी स्वाति जी, मैं कह रहा हूँ कुछ आप कहना चाह रही थी। शहरयार खान साहब तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो महिलाओं को लेकर तमाम योजनाओं की बात भी कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम जब चुनाव आते हैं तो झूठे वादे किए जाते हैं, पर मैं बोलना चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर जो लाडली बहना योजना है, 36 किस्तें बिना एक भी किस्त कटे या रुके, वो लगातार योजना चल रही है, और 1000 से 1500 पे भी आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में इस योजना को साक्षात्कार करके सफल रूप दिया है। तो ये छल नहीं हुआ। 23 में वादा करा और 28 में आप उनको 3000 देंगे, तो ये छल कपट नहीं है, ये राजनीतिक फायदा लेने की बात नहीं है। आप लोग के हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। महिलाओं को नहीं छोड़ते आप, किसानों को नहीं छोड़ते। बढ़ाने की बात चुनाव में बोली गई थी, जब मैं भी नहीं थी, आप भी यही थे। प्रदेश और देश में ये बात हो रही है, बेटी पढ़ाओ और भाजपा के नेताओं से बचाओ, ये आपका चाल चरित्र गलत शब्द का उपयोग ना करें। बताती है कि हमारे देश को कितना सर्वशांत किया जा रहा है, और हमारी सरकार का कोई प्रतिनिधि इस पर आपके बयान नहीं रख रहा। हमारे देश की
विदेश नीति नहीं ठीक है, देखिए बहुत सारे तर्क शेर खान साहब आपके पास हैं, ठीक है स्वाति जी बात कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है स्वाति जी बात कंप्लीट कीजिएगा। कोई गुजरात की बेटी भी इंसाफ मांग रही है, जसोदा बहन अपने पति से अधिकार मांग रही ठीक है। है स्वाति गौरव जी बात कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है शेर खान साहब आ रहा हूँ आपके पास, आप किसी के व्यक्तिगत मुद्दे यहाँ पर मत लेकर आइए, पार्टी की बात कीजिए, काम की बात कीजिए। अरे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, जो सार्वजनिक जीवन में होता है कोई व्यक्तिगत मुद्दे नहीं होते, वो सार्वजनिक लाइफ जी रहे हैं, वो सार्वजनिक लाइफ का अकाउंटेबिलिटी होती है। सिलेक्टिव अप्रोच ना ले, सिलेक्टिव अप्रोच ना ले, मीठा मीठा वो देश के प्रधानमंत्री है, उनको मिसाल देना चाहिए कि यशोदा बहन को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। यशोदा बहन इस देश की बेटी नहीं है क्या? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 3 तलाक में तो बड़ा मुस्लिम महिलाओं का दर्द था, 3 तलाक में तो बड़ा मुस्लिम महिलाओं का दर्द था, यशोदा बहन का दर्द। ठीक है एक एक करके हमारा ठीक है शहरयार खान साहब आपके अपने तर्के में आप पर लौटूंगा। स्वाति जी पहले बात कंप्लीट कीजिएगा अपनी। 50 साल में महिलाओं के लिए कौन सी अच्छी योजना लेकर आए ये बताइए, इन्होंने क्यों नहीं किया महिलाओं के लिए कोई भी काम, और अब जब महिलाओं का हक मिल रहा है तो अपना क्रेडिट लेने के लिए ये आगे आ रहे हैं कि हमने किया था, तो 50 साल तक कुछ नहीं कर पाए। 2014 से आपके हिसाब से भारत का उदय हुआ है, उससे पहले भारत में महिलाओं का कुछ काम नहीं हुआ। अरे कितने झूठे प्रपंची जीवी लोग हो। ठीक है शहरयार खान साहब ठीक है आपके अपने तरह के आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी थोड़ा समझाइएगा क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का लगातार महत्वपूर्ण जिक्र भी कर रहे हैं आप और हम चर्चा भी कर रहे हैं, बहुत अपना एक रोल होता है और अभी के पिछले कुछ सालों में देखें तो समय का चयन काफी चर्चाओं में रहता है। चुनाव होते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं, कई योजनाओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन जब योजनाओं की बात होती है, घोषणाएं होती हैं तो दोनों साइड से घोषणाएं की जाती हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार में थी, कमलनाथ जी के समय तब घोषणा की गई थी, तब अपनी सरकार में कांग्रेस थी, लेकिन बीजेपी ने भी घोषणा की, जनता ने भरोसा बीजेपी की बात पर किया। तो समय का जो लगातार महत्वपूर्ण तरीका है चीजों को करने का, क्या इसमें बाकी में राजनीति की ऐसी चीजें हैं जो बाकी असर करती हैं, या फिर ये अब देखना आगे परंपरा आगे देखने को मिलेगी? आशीष जी युवाओं को धोखा देना ये इनका चाल चरित्र, जिस तरीके से शहरयार जी कह रहे हैं कि धोखेबाजी चीजें इस तरह से आप इसे देखेंगे या फिर राजनीतिक परंपरा से आप मान लें? राजनीतिक परंपरा नहीं, इस बिल का ठीक है, कांग्रेस ये पार्टी राजनीतिक परंपरा ज्यादा है क्योंकि ये बताती क्योंकि ठीक है शहरयार खान साहब आ रहा हूं आपके पास। आशीष जी देखिए जो पार्टी सत्ता में होती है, जो सत्ता में होती है लोग उसे भरोसा ज्यादा करते हैं। मध्य प्रदेश की जिन परिस्थितियों का जिक्र किया उस समय तक भाजपा की सरकार आ चुकी थी और जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से लोगों ने उन पर भरोसा किया, तो ये सही होता। अब आज बंगाल में भी भाजपा ने 3000 रुपये प्रति महीने का महिला शक्ति कार्ड लॉन्च किया है। तो ये चुनावी फायदा या चुनावी लाभ लेने के लिए राजनीतिक दलों को आजादी होती है। जिसके पास सरकार होती है उसके सामने ज्यादा सवाल होते नहीं है। तो ये अभी नहीं, पहले भी चला है, कांग्रेस के समय भी चला है, भाजपा के समय भी चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कितने तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ अगर कोई विरोध कर रहा है या कोई उसको कोई नए सुझाव दे रहा है तो कितने तर्कों के साथ सामने आ रहा है और सरकार कितने खुले दिल से उसको स्वीकार करने को तैयार है, ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश भर की अगर बात कर रहे हैं तो लोग अगर जानते हो तो मध्य प्रदेश में एक समय में 161 सीटें हुआ करती थी बहुमत की, तो 8-10 सीटें ही तो बढ़ रही हैं। मध्य प्रदेश में 320 सीटें हुआ करती थी पहले और 161 पे बहुमत होता था, तो अभी 10-12 सीटें बढ़ेंगी। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि इसको लेकर कोई जो अगर सवाल उठते हैं तो उनका समाधान ढूंढना जरूरी है। और चूंकि अभी तो दूर की बात है, अभी क्या परिस्थितियां बनती हैं, यहाँ से पारित होने के बाद 1-2 साल में क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है। परिसीमन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो कई स्थितियां बदलेंगी, तो मौके और भी होंगे। संसदीय प्रणाली में कई मौके होते हैं, कई जगहों पर इस तरह की बातें रखी जा सकती हैं। अब देखना यह है कि कितने इस पर व्यापक विमर्श हो पाता है। और जहां तक दूसरी महिलाओं की बात है तो महिला आरक्षण के सहारे तो ठीक है, उसके साथ वो आगे बढ़ने का मौके पालेंगी, अच्छी बात है, लेकिन वो खुद भी अपने आप को सक्षम कर पाएंगे इसके जरिए, ये उससे अच्छी बात होगी। नहीं बिल्कुल, वाकई में महत्वपूर्ण तस्वीर नजर आएगी। समय पूरा हो रहा है, एक एक करके स्वाति जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि विधानसभा में भी तस्वीर बदलेगी, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, आरक्षक सीटें 114 हो जाएंगी, लोकसभा में भी सीटें बढ़ेगी। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अंतिम समय बचा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन इस पर है? देखिए ऐतिहासिक क्षण है और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत का नेतृत्व जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जो पूरे देश के लिए अच्छे हैं। मैं यहाँ पर पार्टी से और राजनीति से ऊपर बात करना चाहूंगी। ये महिलाओं का लॉन्ग ओवरड्यू था और निश्चित ही महिलाएं हकदार हैं। आज आप देखेंगे हर क्षेत्र में महिलाएं सफल
तरह से अपना काम कर रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड आप पकड़ के बात कर सकते हैं, तो निश्चित ही ये समय है जब 50% आबादी को शहरयार खान साहब, एक रिएक्शन आपका आगे बढ़ेगी। ये कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि देश भर की तस्वीर बदलेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए ऋषभ जी, जिस दिन ये बिल लागू हो जाएगा, निश्चित ही ये भारत की उन महिलाओं को जो कि समाज में कहीं ना कहीं किसी वजह से पीछे रह जाती हैं, उनको बराबरी का अधिकार देगा और इससे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और आर्थिक रूप से महिलाएं भी सक्षम होंगी। निश्चित ही वो परिवार बहुत अच्छी तरीके से चलाती है, तो वो राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने के बाद देश को और प्रदेश को भी बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसके लिए हम खुले दिल से समर्थन भी वाकई में स्वागत योग्य बात, और वाकई में ठीक है, क्योंकि तमाम तर्क विपक्ष के भी रहते हैं। हम विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, भूमिका है, उसे महत्वपूर्ण समझते हैं। चर्चा इस पर आगे और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया स्वतंत्र जी, बहुत शुक्रिया शहरयार खान साहब आपका, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये बिल पेश किया जा रहा है और जिस तरीके से अब चर्चाओं का दौर देखने को मिल रहा है, कई तरह के तर्क विपक्ष के पास है, टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कदम को ऐतिहासिक कदम बता रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।